रामभद्राचार्य जी, देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले जो बाबा हैं उनके खिलाफ हम एक मुहिम चला रहे हैं। न्यूज नेशन एक मुहिम चला रहा है, ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। आस्था के नाम पर जो बाबा ठग रहे हैं लोगों को, इन कथित बाबाओं को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं इनके लिए कहूंगा, इनको जनता उग्र से उग्र दंड दे और जनता सावधान रहे इन कालनेमियों से, क्योंकि मैं तो स्वयं पाखंड के घोर विरोध में हूं। आप जानते हैं मैं तो केवल शास्त्रीय चर्चा करता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। अंधविश्वास पर मुझे कोई आस्था नहीं है। जनता को सावधान रहना चाहिए। आप तो चित्रकूट में वास करते हैं, चित्रकूट में ही एक बाबा का हमने ऑपरेशन पाखंड के तहत खुलासा किया कि वो पथरी को कैंची से काट देते हैं, इस तरह की चीजें हैं। क्या बताऊं मैं आपको, वही कह रहा हूं ना, सबको अब सावधान रहने की ही आवश्यकता है और पाखंडियों को उचित दंड देने की आवश्यकता है। रामभद्राचार्य जी, कोई बाबा बोतल के पानी से कैंसर ठीक करने का, जी, सत्य में ही विश्वास करता हूं। जी जी, आप कंप्लीट कर ले महाराज जी। मैं सत्य का पक्षधर हूं, मैं सत्य का पक्षधर हूं। आप जानते हैं मैंने विकलांगों के लिए दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया। लगभग 10,000 दिव्यांगों को हमने रोजगार दिलाए। तो मैं तो सत्य की राह पर चलता हूं और सत्य पर ही विश्वास करता हूं और ये मानता हूं सत्यमेव जयते ना सत्यम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। रामभद्राचार्य जी, कोई बाबा बोतल से कैंसर ठीक करने का दावा कर रहा है, बोतल के पानी से, तो कोई निसंतान को संतान दिलाने के चमत्कार का दावा करता है। इस तरह की अविश्वसनीय दावा करने वाले बाबाओं से धर्म और समाज को कितना खतरा मानते हैं आप? सब कुछ झूठ है। कितना खतरा है ये लोग? नहीं, मैं बहुत खतरा मानता हूं। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे एक कैंसर है सनातन धर्म के लिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि मैं भूत प्रेत का पर भी विश्वास नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य से सत्य पर चलते रहें, भगवान हमारी रक्षा करते रहेंगे। आप बताइए, सत्य पर चलकर ही दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मैंने बनाई थी दिव्यांगों के लिए। जी, एक अक्षर किसी से झूठ नहीं बोला। तो मैं मानता हूं कि सत्य की ही विजय होगी और भगवान सत्य की रक्षा करेंगे। आज भी भगवान है, सत्य है। ये सब ढोंगों से बहुत दूर रहना चाहिए, झाड़ फूंक से, कैंसर से, सब बेकार की बातें हैं ये। रामभद्राचार्य जी, जो मेरे जैसा सामान्य आदमी है या जो दर्शक है, जो टीवी पर देखता है, वो तो आपको देख करके जान जाता है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, राम का नाम लेते हैं, कथा कहते हैं। लेकिन धार्मिक विश्वास वाला एक आदमी पाखंड फैलाने वाले लोग जो गुमराह करते हैं, उनसे कैसे बचे, उनसे कैसे सावधान रहे? उनसे बचने का यही उपाय है कि वो थोड़ा सा विवेक का परिचय दें और हमारी कथाएं सुनते रहे और हमसे चर्चा। जिसको जहां संदेह हो, प्रत्येक व्यक्ति का संदेह दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय वाङ्मय के। जिसको जहां भी संदेह हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, वो मुझसे चर्चा करे, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब अकेले कितना करूंगा, ये टीवी करेगा तो मैं आपके चैनल पर भी भाषण देने को तैयार हूं। मैं तो यही कहूंगा, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ही बोलो, धर्म का आचरण करो, पाखंड से बहुत दूर रहो। जिम पाखंड बादते लुप्त हो सदग्रंथ, स्वयं रामचरित गोस्वामी जी कह रहे हैं। और भारत सरकार रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करे तो पाखंडवाद की अपने आप कलई खुल जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि आप बार बार ये कहा जाता भयबिन होत न प्रीत। आप तो आपके लिए तो इतनी 1.5 लाख किताबें आपको कंठस्थ हैं, ये एक चौपाई है। रामायण को लेकर के जो स्थिति है अभी फिलहाल, कोई चौपाई के माध्यम से भी कोई संदेश आप देना चाहेंगे रामभद्राचार्य जी?
मैं रामचरितमानस के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान राम का चिंतन करना चाहिए। और एक चौपाई कहकर मैं चुप हो रहा हूँ। सत्य संध पालक श्रुति से तू राम जन्म जग मंगल हेतु। भगवान राम का जन्म ही जगत के मंगल के लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रामभद्राचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रामभद्राचार्य, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने बांग्लादेश को लेकर के अपनी आशीर्वाद बात रखी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपनी बात रखी बांग्लादेश को लेकर के, और उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही भारत सरकार से भी वो ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें